तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सदन की, क्योंकि कल भी जो है हंगामा देखने को मिला और एक बार फिर ऑपोजिशन की मांगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि सदन में सबसे पहले प्रधानमंत्री आए और मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर बयान दे, उससे पहले कोई भी चर्चा नहीं होगी, ऐसी जो विपक्ष की मांग है वो की जा रही है। पर वहीं पर बीजेपी का बार बार ये कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट as far as Home Minister Amit Shah is concerned, he also came to the parliament yesterday wherein he tried to speak about the issue, but of course there was a massive ruckus that was being witnessed as far as the House proceedings are concerned, which led to the adjournment of the same till today. So now it is to be seen what is going to happen, because all signs suggest that the deadlock over Manipur will continue to stall the parliament, because yesterday only both the houses had to be adjourned amid unrelenting protests by opposition members who refused to relent on the demand for Prime Minister's statement on the issue, because they insist that Prime Minister, as the leader of the Lok Sabha, must make a statement on the floor of the House, and his expression of shame ahead of session is not enough. Now, the second condition is that discussion should take place under Rule 267, not 176, which means suspension of all other business till discussion is over. और ये तब आ रहा है जब जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह है, उन्होंने कल सदन में इस पूरे मुद्दे पर बोलने की कोशिश भी करी और ये साफ शब्दों में कहा कि सरकार रेडी है डिस्कशन के लिए। और उनका ये भी कहना था कि जो देश है वो मणिपुर की सच्चाई जानने का हक रखता है, तो इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। पर उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन जो है, विपक्ष जो है, वो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे जो है काउंटर जो है क्लेम्स जो हैं वो सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो अपना तंज कसने में कायम है। चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। लेकिन आज मैं एक अपील करना चाहूंगी, स्टॉप यूजिंग क्राइम अगेंस्ट विमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। Now, these assurances came after other behind-the-scenes reconciliation attempts by several senior union ministers to reach out to the opposition and address their concerns to find common ground and end the impasse. But the opposition has flatly refused to climb down from their demand, putting Prime Minister's address as a non-negotiable condition for allowing a discussion. The question now is, who is obstructing debate over Manipur? Is it a reticent government or an opposition scared of skeletons tumbling out of its own cupboards, as alleged by the BJP? क्योंकि जहां तक हम मीटिंग्स की बात करें तो कल भी माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के जो बाकी बड़े नेता हैं उनसे चर्चा की है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और ये बोला है कि जो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें कोई भी बाधा ना आने दे विपक्ष, और चर्चा जो है मणिपुर पे वो होनी चाहिए। तो काफी जो है एफर्ट्स किए जा रहे हैं सेंटर की तरफ से भी कि इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा हो, पर वहीं पर विपक्ष अपने डिमांड्स पर अड़ा हुआ है।